जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। झारखंड का इतिहास में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि जयराम महतो की पार्टी से अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर आपको जो है कि उस पार्टी का कुछ मापदंड है, उस मापदंड को आपको पूरा करना होगा। अगर आप उसमें पास होते तभी जो है कि जयराम महतो की पार्टी से आप चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर वो कौन कौन सा मापदंड है, इस मापदंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन सा पॉइंट में या कौन सा विषय में आपको कितना पॉइंट मिलेगा, ये सारी डिस्कस करेंगे। और क्या ये एक अच्छा पहल है जयराम महतो का कि इस तरह का अगर पहल किया जाता तो साफ सुथरे लोग आएंगे, और क्या इसमें ये भी देखेंगे क्या इस मापदंड में कि बाहरी लोगों का भी क्या इसमें एंट्री है या फिर नहीं है। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। और सबसे पहला पॉइंट पे डिस्कस हम लोग ये करते हैं कि जयराम महतो की पार्टी और जयराम महतो खुद अपने लेटर पेड पे जो है इस मापदंड को मतलब पब्लिश किए हैं। क्या क्या पॉइंट है उस बात को पहले समझते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे स्नातक अगर है तो उसको 10 पॉइंट मिलेगा। अगर आप स्नातक है, अगर आप जो है कि मतलब बैचलर डिग्री कंप्लीट है आपकी, तो आपको जो है कि आपको 10 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद अतिरिक्त योग्यता, अगर आपके पास और आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद और पढ़े लिखे, तो आपको उसके लिए 5 पॉइंट और आपको मिलेगा। फिर जो सबसे मतलब उसके बाद वाला तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो ये पॉइंट कहता है कि संगठन के लिए आप कार्य किए हैं या नहीं किए हैं। संगठन दैट मीन्स वही संगठन जो जेबी केसेस जो संगठन है, उस संगठन के लिए आपने क्या कार्य किया है, किस प्रकार से आपका भूमिका रहा उस संगठन में, इसको लेकर जो है कि आपको 10 पॉइंट मिलेगा अगर आप संगठन के लिए कार्य किए हैं तो। और चौथा पॉइंट में ये कहता है कि अगर आप आंदोलन में आपकी भागीदारी हुई है तो कौन सी आंदोलन, वही भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, नियोजन नीति आंदोलन, जिस आंदोलन को लेकर जो है कि पूरे झारखंड में जो है कि एक बहुत बड़ा पैमाने पे आंदोलन किया गया था जयराम महतो के द्वारा, और भी तमाम तरह के लोग थे, सभी लोग मिलकर आंदोलन किए थे, भाषा आंदोलन किए थे। अगर आप उस आंदोलन में आपकी भागीदारी सुनिश्चित है और अगर आप प्रमाणित कर सकते कि वाकई में इस आंदोलन में हम थे और चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए, तो फिर आपको उसके लिए 10 पॉइंट मिलेगा। फिर आपका कहता है कि क्या आप जो है कि आंदोलन का नेतृत्व किए हैं। अब कौन सा आंदोलन, क्या भाषा आंदोलन का नेतृत्व है या फिर आप अपने क्षेत्र में कोई आंदोलन किए हैं उसको लेकर है, तो ये स्पष्ट इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप जो है कि आंदोलन का नेतृत्व किए हैं तो आपको 15 पॉइंट और मिलेगा। फिर कहता है कि जो सबसे बेहतर चीज इसमें ये लगा है कि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे उस विधानसभा का जनता से जो है कि फीडबैक लिया जाएगा आपके बारे में। क्या जिस व्यक्ति को JLKM जो है कि अपना कैंडिडेट बना रहा है, क्या वो उस लायक है, क्या उस विधानसभा में उसकी छवि कैसी है, क्या उसका जो है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि किस तरह से रही है। अगर आप वहां का जनता आपके बारे में फीडबैक अच्छी देती है तो फिर आपको 20 पॉइंट मिलेगा। और 7वां नंबर पे ये दिया गया है कि संगठन का फीडबैक। अब कौन सी संगठन, तो जेबी केसेस एक संगठन है, उस संगठन के जितने भी कार्यकर्ता है, जितना भी पदाधिकारी है, जितने भी ओहदेदारान है, ये अगर सारे लोगों से फीडबैक लिया जाएगा और आपके बारे में बेहतर फीडबैक दिया जाता है तो फिर आपको 10 पॉइंट मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और आपको राजनीति के बारे में अनुभव है या फिर आपकी समझ कैसी है। ये बात परखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना पता ये चलता है कि हम चुनाव जीतने के बाद सीखते हैं। बहुत ऐसे विधायक हैं जो चुनाव तो जीत गए हैं अनुकंपा में, अपने पिता के नाम पे, अपने मतलब एक वंशानुगत के हिसाब से वो तो चुनाव जीत गए, लेकिन उसे राजनीति का कुछ समझ नहीं है। तो आपको राजनीति की समझ होनी चाहिए। अगर आप पे राजनीति की समझ है, अनुभव है, तो फिर आपको 5 पॉइंट मिलेगा। फिर आपका जो है कि 9वां नंबर पे है वो है विशेष उपलब्धि। अगर कोई आपकी विशेष उपलब्धियां है तो उसके लिए 5 पॉइंट है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि 10वां नंबर पे साक्षात्कार आने की क्या है कि अगर आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू आपका ये है कि भाई आप विधानसभा लड़ने लायक हैं, आपकी समझ कैसी है। वो कुछ लोग जो है कि जेबी केसेस का JLKM का जो है कि संसदीय कार्य समिति बोर्ड बैठेगी, उस बोर्ड की बैठक में आपके से इंटरव्यू सवाल जवाब होगा। जिस तरह से IAS और IPS में सवाल जवाब होता है उस प्रकार से आपसे सवाल जवाब आपके विधानसभा से लेकर झारखंड के मतलब झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि, देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगर आप उस सवाल का जवाब बेहतर रूप से देते हैं तो फिर आपको 10 पॉइंट मिलता है। ये सारी मापदंड को अगर आप पूरा करते हैं
उसके बावजूद भी आपको जो है कि आपके नाम का जो अंतिम निर्णय लिया जाएगा वो जेबी केसेस का संसदीय बोर्ड कार्य समिति के लोग लेंगे। ये एक बहुत बेहतर पहल किया गया है जयराम महतो के द्वारा, और ऐसा पहल झारखंड की राजनीति के इतिहास में पहली बार इस तरह का पहल देखा गया है, क्योंकि जयराम महतो इस बात को कहे हैं कि कम से कम अगर हम चुनाव लड़ेंगे झारखंड का विधानसभा का तो 50 से 55 सीट लड़ेंगे। और वो किस आकलन से कहे हैं आपको पता है कि वो 8 मतलब लोकसभा सीट पे वो चुनाव लड़े थे उससे कैंडिडेट। अब उसी आधार पर वो कहते हैं कि भाई इतने सीट पे तो हम चुनाव लड़ेंगे, और वो आगाज भी किए हैं चुनाव का भाई पलामू से, फिर वो जो है कि रामगढ़ में सभा करते हैं, फिर वो जो है कि आपका बोकारो में सभा करते हैं। ये इस तरह का उनका जो पहल किया जा रहा है वो बेहतर पहल है, और झारखंड के इतिहास में ये पहल जो है कि स्वर्ण अक्षरों में आने वाले वक्त में लिखा जाएगा अगर ऐसा होता है तो। अब यहां पर एक सवाल ये बनता है कि क्या इस मापदंड में कहीं भी इस बात को नहीं कहा गया है कि हमारे दल से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो व्यक्ति खतियानधारी होनी चाहिए या फिर झारखंड का मूल निवासी होनी चाहिए? ये बात बिल्कुल नहीं लिखा गया। तो एक सवाल ये बनता है, क्या आप अगर कोई अदर स्टेट का लोग झारखंड से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, तो क्या वो लड़ सकता है जयराम महतो की पार्टी से अगर ये सारी मापदंड को पूरा करता है? तो ये तो सवाल एक बनता है, और इसके लिए स्पष्ट जो है कि जेबी केसेस का लोग ही और जेबी केसेस का सुप्रीमो ही कर सकते हैं, जयराम कुमार महतो ये कर सकते हैं। एक सवाल और बनता है कि जयराम महतो पार्लियामेंट के चुनाव में इस बात को कहे थे, लोकसभा के चुनाव में, कि अगर जो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो क्या जो लोकसभा का चुनाव 8 कैंडिडेट लड़े हैं, इवन जयराम महतो भी, तो क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर उस बात पे अडिग रहेंगे जिस बात को लेकर जयराम महतो कहे थे? ये एक सोचने वाली विषय है और ये एक समझने वाली विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस क्षेत्र में किसका किसका क्या योगदान रहेगा वो भी एक देखने लायक है। चलिए, आप लोग से एक सवाल बनता है और आप लोग से एक सवाल पूछा जा रहा, क्या जयराम महतो का ये पहल जो है वो किस रूप से आप लोग देखते हैं? क्या एक बेहतर पहल है? क्या झारखंड का दशा और दिशा बदलने के लिए एक बेहतर पहल है? अगर बेहतर पहल है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।